हावड़ा के बाली विधानसभा से अपडेट है, जहां ईवीएम खराब होने की सूचना है। ईवीएम खराब होने पर लोगों के जहन में गुस्सा भी है। लोगों के हंगामे के बाद लाठीचार्ज यहां पर इस एरिया में हुआ है। लाठीचार्ज में 2 लोग जख्मी हुए हैं। बूथ नंबर 152, 153, 154 में ईवीएम खराब हुई है। हमारे सहयोगी ब्रजेश जगदल में इस समय मौजूद है। ब्रजेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास? हमने देखा यहाँ लाठीचार्ज भी किया जा रहा है और इसके साथ ही ईवीएम खराब है जिन बूथ पर, उसकी भी जानकारी मिल रही है। फिलहाल क्या स्थिति वहां पे? देखिए, मैं उस जगह पे नहीं हूँ। मैं जिस जगह हूँ मैं उसी की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये सामने लाइन लगी हुई है। सुबह से लोग यहाँ पे खड़े हैं, तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और ये लाइन लगातार ऐसी ही बढ़ती जा रही है। इसकी वजह मैं एक बार कुछ लोगों से बात करूंगा। और ये कब से यहाँ पे खड़े हैं? सर, कितना देर हो गया आपको खड़े यहाँ पे? कितने घंटे हो गए आपको? 1 घंटा। आप कब से खड़े हैं सर? 2 घंटा से। 2 घंटे से आप खड़े। कुछ बताया आपको यहाँ पे क्या दिक्कत हुई है? बोल रहा है लोग मशीन स्लो चल रहा है और कोई आदमी है जो पोलिंग ऑफिसर थोड़ा स्लो काम कर रहा है, यही बोल रहा है लोग। यानी इलेक्शन कमीशन से जिसको अपॉइंट किया गया है वो स्लो काम कर रहे हैं। एक बार कुछ और लोगों से बात करें, क्योंकि ये लाइन आप देखिए, दोनों तरफ की लाइनें हैं। एक तरफ ये लाइन, ये दूसरी तरफ है। कुछ और भी लोग हैं। एक बार आगे, आप लोग कब से खड़े हैं सर लाइन में? 2 घंटे हो गया। कुछ बताएं आप लोग को। हाँ, 8:30 बजे से हम लोग मशीन स्लो चल रहा है। कुछ बताएं। लेकिन ये पहला बार मतलब ऐसा हुआ है। मैनेजमेंट को और थोड़ा मैंने शिफ्ट करना चाहिए हम लोग को। फिर अभी इलेक्शन देके फिर ड्यूटी जाना है। लेकिन लाइन में लगे हुए हैं कुछ। 8:30 बजे से लगभग हम लोग खड़े हैं। 8:30 बजे से लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं। अब मैं और आगे आपको ले चलता हूँ। ये दोनों तस्वीर आप देखते चलिए। ये भीड़ बहुत ज़्यादा है और ऐसे में कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है सर आपका? कुंदन। कुंदन, कब से खड़े हैं लाइन में आप? मैं 7:40 से। कुछ बताया आपको कब तक ठीक होगी प्रॉब्लम? कुछ आइडिया नहीं है, बस वेट किया जा रहा है कि कब टर्न आए, कब जाए अंदर। बाकी सबसे सुन तो रहे हैं कि मशीन स्लो है, सब ये बता रहे हैं, बट वेट करते देखते कब तक अंदर पहुँच। 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, लोग लाइन में ऐसे ही खड़े हैं। मैं और आगे आपको ले चलूँगा और ये पूरा का पूरा एक वाइड फ्रेम में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लाइन लगातार ऐसे ही सुबह से लोग, कोई 6 बजे से, कोई 7 बजे से, कोई 8 बजे से आया है और वो ऐसे। आप कितने बजे से आए? 5:30। 5:30 बजे आ गए। 5 बजे आ गए हैं। अभी तक नहीं हुआ, क्या बताएं? कोई बोलता है मशीन खराब। क्या नाम है आपका? जवाहिर कहार। जवाहिर भाई, क्या बता रहे हैं? मुझे ये बताइए कि 5:30 6 बजे से लोग वहां पर खड़े हुए हैं, अब तक वोट कास्ट नहीं कर पाए। इसके पीछे की वजह क्या है? मशीन खराब है, तकनीकी कोई दिक्कत वहां पर है या लोगों की भीड़ ज्यादा है इतनी? क्या बोलेंगे, बोलिए आप। कुछ आपको वजह बताई गई है क्या? अंदर वजह बता नहीं गई कि मशीन टिप रहा है, अंदर चल जा रहा है और फिर बटन आ नहीं रहा वापस। यही प्रॉब्लम तो हो रहा है। यही प्रॉब्लम आपको ही बताया है? बता रहा है, सबको एक ही प्रॉब्लम है, बटन खराब हो गया, मशीन खराब। दोनों में से कोई लाइन आगे नहीं बढ़ रही है। लोग लाइनों में लगे हुए हैं। हमारे सहयोगी ब्रजेश भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि वहां पर संभावना इस बात की ज्यादा है कि कोई तकनीकी खामी हो, क्योंकि सुबह 5:30 बजे से लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं वहां पर और अब 10:15 का वक्त हो चुका है। लगभग 5 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये हावड़ा की तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीरें सुखद भी दिखाई पड़ती हैं कि भारी बारिश के बावजूद लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बारिश में खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं। नीरज पांडे मेरे सहयोगी इस समय हावड़ा में मौजूद है। नीरज, लोगों की लंबी कतारें हैं, सुबह से ही लोग इंतजार भी कर रहे हैं और भारी बारिश हो रही है इस समय। लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है आज और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा हर कोई बन रहा है, लेकिन इतनी लंबी कतारें क्यों? शिखा, मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं आपको। मैं हावड़ा में नहीं बल्कि मैं भवानीपुर में हूं, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। और ये दरअसल टीएमसी का चुनाव कार्यालय है और ममता बनर्जी यहां आई हुई हैं। ममता बनर्जी निकलने वाली हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई थी जब शुभेंदु अधिकारी भी इधर से गुजर रहे थे। वो उनका काफिला यहाँ पहुँच गया था। क्योंकि यहाँ पे पोलिंग बूथ भी है, तो पोलिंग बूथ का जायजा लेने के लिए शुभेंदु अधिकारी पहुँच गए थे और ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक पहले से यहाँ मौजूद थे। क्योंकि ये टीएमसी का चुनाव कार्यालय भी है, ममता बनर्जी का भवानीपुर का चुनाव कार्यालय ये है। तो उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई। फिलहाल ममता बनर्जी अंदर हैं, अभी वो उनकी गाड़ी निकलने वाली है, इसीलिए बहुत गहमा गहमी हो चुकी है। ममता बनर्जी सुबह ही निकली हैं। ये पहली बार देखा गया है जब ममता बनर्जी इतना सुबह अब निकलकर अपने क्षेत्र में भवानीपुर में अब लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से मिलने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल नीरज, काफी देर से इंतजार इस बात का है कि ममता बनर्जी बाहर निकले, क्योंकि ऐसे वक्त में आज के दिन बड़ा नेता अगर घर के अंदर रहे या बाहर ना निकले तो एक उसके कई सारे मैसेजेस सामने जाते हैं।
देखिए ये तस्वीरें वेस्ट बंगाल से हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जी न्यूज पर ये कवरेज आप लगातार देखेंगे, लेकिन इस समय पश्चिम बंगाल से कुछ तस्वीरें जहां एक तरफ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोगों की लंबी कतारें हैं, वहीं कुछ एरिया ऐसे भी है जहां पर बवाल हुआ है, हंगामा हुआ है, लाठीचार्ज जहां पर करनी पड़ी है। और बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, वहीं टीएमसी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनके लोगों को पकड़ा जा रहा है, बीजेपी ये काम कर रही है। बहरहाल ये कुछ तस्वीरें पश्चिम बंगाल की है जहां पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लंबी कतारों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो जी न्यूज पर ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। वक्त एक ब्रेक का है।